मॉर्निंग में जब युनसे उठती है तो आज जंगरोक युनसे के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था और जंगरोक उसे कहता है कि हर बार वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, इसलिए आज उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। युनसे उसके हाथों का बना हुआ ब्रेकफास्ट टेस्ट करती है और उसे वो बहुत पसंद आता है। यहाँ सीवॉन ऑफिस के लिए रेडी होता है और आज जंगरोक फिर से लेट वापस आया था। उसे यही लगता है कि वो फिर से सॉकर खेलने गया होगा। जंगरोक उसे असली वजह बताने जाता है, तभी उसे क्लाइंट का कॉल आ जाता है, पर सीवॉन समझ जाता है, पर वो कुछ और ही समझा था और वो यूरिन को बताता है कि युनसे से ब्रेकअप के बाद वो इतना दुखी रहने लगा है कि उसने अपना दुख भुलाने के लिए वो रात भर सॉकर खेलता है। सीवॉन ने बेवजह ही जंगरों के लिए गलत फहमी पाल ली थी और इस वजह से दोनों ही उसके लिए वरीड थे। यहाँ हार्ट ब्रोकन सियोन आते हैं जो अपना हाथ भी इंजर्ड कर बैठे थे और वो कहते हैं कि उनके जैसे हैंडसम पर्सन के होते ही युनसे ने जंगरों को कैसे चुन लिया। तो मिस्टर जान उन्हें कहता है कि जंगरों उनकी तरह कर्ज में डूबा नहीं और फाइनेंशियली वेल्दी भी है और वो उससे कहीं ज्यादा हैंडसम है। पर ऐसा बोल के तो मिस्टर चोई ने अपने ही शामत ला ली थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं। फिर सियान जंगरोक को अपने ऑफिस रूम में बुलाता है किसी केस के डिस्कशन के लिए। जंगरोक बताता है कि उसने ऑलरेडी वो वर्क खत्म कर लिया है, पर सियान कहता है कि वो उसकी बातों पर अब यकीन नहीं कर सकता क्योंकि वो सच छुपाने में इतना एक्सपर्ट जो हो गया है। तभी जंगरोक को युनसे का मैसेज आता है और उसकी स्माइल देखकर सियान उसकी मुस्कुराहट की वजह समझ जाते हैं और उनका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि बड़े ही अजीब तरह से वो जंगरोक से अपना बदला लेते हैं। यहाँ यूरिम और सीवॉन अभी भी जंगरोक के लिए ही परेशान थे, इसलिए यूरिम जंगरोक को ब्लाइंड डेट पर भेजने का प्लान बनाती है, पर सीवॉन को लगता है कि जंगरोक नहीं मानेगा, इसलिए जंगरोक को अपने साथ कॉफी पे चलने के बहाने बुलाते हैं और जंगरोक मान जाता है। और यहाँ उसे युनसे का भी डिनर के लिए कॉल आता है, पर जंगरोक उसे पूरी बात बताता है। युनसे भी उन्हें कॉफी के लिए ज्वाइन करने का डिसाइड करती है और यहाँ जब जंगरोक पहुंचता है तो वह सियोन बताता है कि उन्होंने उसके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है। जंगरोक हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। तभी वहाँ वो लड़की आती है जिसके साथ सियोन ने उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी और उसे जंगरोक बहुत पसंद भी आता है और जंगरोक बेचारा इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर पाता उससे पहले युनसे वहाँ आ जाती है और जंगरोक को उसके होते हुए किसी और के साथ डेट पर जाता देख युनसे को तो गुस्सा आना ही था और वो उस लड़के को अवेयर करती है कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और जंगरोक को वहाँ से ले जाती है। जंगरोक युनसे को समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि सिवॉन ने उसको बिना बताए ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी थी। पर युनसे तो उसके लिए गुस्सा ही नहीं थी क्योंकि उसके गुस्से का रीजन तो जंगरोक का हद से ज्यादा हैंडसम होना था, क्योंकि वो कुछ भी कर ले वो एफर्टलेसली गुड लुकिंग ही लगता है, इसलिए लड़कियां उससे अट्रैक्ट हो जाती हैं। युनसे को पहली बार इतना पॉजिटिव देख जंगरोक भी स्माइल करने लगता है। यहाँ शूटिंग सेट पर मैनेजर कॉन्ग युनसे को बताता है कि ड्रामा डायरेक्टर ने ओवरसीज शूट का डिसाइड किया है, इसलिए उन्हें कल ही अब्रॉड निकलना है जहाँ उन्हें 1 मंथ स्टे करना है। युनसे को लास्ट मिनट में बात पता चली थी, इसलिए वो परेशान थी, पर उसके पास बस 24 आवर का टाइम बचा था, इसलिए वो तुरंत ये बात जंगरोक को बताती है और बचा हुआ वक्त बस साथ स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं। इसलिए जंगरोक ऑफिस से डे ऑफ लेता है, पर सियोन उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि डेटिंग लाइफ की वजह से वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। पर जंगरोक उन्हें बताता है कि उसने ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरा वर्क खत्म कर लिया है और जंगरोक को इतना डेडिकेटेड देख सियोन भी उसे जाने की परमिशन दे देता है और उसे लंबा भाषण देने लगता है, पर जंगरोक तो उससे पहले ही फुर हो गया था। पर जाते वक्त उसके रास्ते में एक और रुकावट आ जाती है जो कि उसे पता चलता है कि उसके क्लाइंट को अरेस्ट कर लिया, तो उसे मजबूरन वहां जाना पड़ता है और ये बात वो युनसे को भी बताता है, जिससे युनसे भी अपसेट हो जाती है क्योंकि जरूरत के वक्त उसके साथ उसकी सेक्रेटरी जो नहीं है। यहाँ सीवॉन यूरिम को बताता है कि उसे जंगरोक और युनसे के पैचअप के बारे में नहीं पता था, उसे ये लग रहा था कि इस वजह से कहीं जंगरोक उसे घर से ना निकाल दे। यूरिम उसे कहती है कि वो और कितने दिन जंगरोक के घर खाना खाएगा जबकि उसके घर भी एक्स्ट्रा मील बनता है। पहले तो सिवॉन उसके इनडायरेक्ट अप्रोच को समझ नहीं पाता, पर जब वो समझ जाता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। यहाँ जंगरोक ऑफिस वापस आता है क्योंकि उसका वर्क बढ़ गया था। सभी उसे बताते हैं कि इसलिए उन्होंने उसके लिए 1 डे सेक्रेटरी हायर किया है और ये कोई और नहीं बल्कि युनसे ही थी। और जंगरोक भी सरप्राइज हो जाता है। युनसे बताते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए वो एक साथ वर्क करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा और वो दोनों मिलकर टाइम भी स्पेंड कर सकेंगे। एक साथ वो पूरा वर्क ऑन टाइम खत्म कर लेते हैं। पर तभी युनसे को कॉल आता है कि उसे अब लास्ट मिनट पे लाइव स्ट्रीमिंग भी करनी है, इस वजह से वो सैड हो जाती है। पर जंगरोक उसे चेयर अप करता है और नाइट में जंगरोक वर्क करते हुए युनसे की लाइव स्ट्रीम देखने का डिसाइड करता है, जहाँ युनसे कहती है कि जो भी उसके न्यू ड्रामा रिलेटेड क्विज का आंसर देगा उसे उसके साथ बात करने का मौका मिलेगा। और वो अपने न्यू ड्रामा रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही जंगरोक हवा की स्पीड से आंसर दे देता है और वो जीत जाता है। क्योंकि जंगरोक ने फेक आईडी इस्तेमाल की थी, इसलिए युनसे उसे पहचान नहीं पाती। पर जब युनसे उससे बात करती है और उसके बातों से और आवाज़ से उसे पता चल जाता है कि वो जंगरोक की है। जंगरोक उसे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी अब्रॉड ट्रिप पर जाने वाली है और वो उसे कहती है कि वो उसके लिए खुश है क्योंकि वो सक्सेसफुल होने के लिए बहुत वर्क कर रही है और वो असल में युनसे की ट्रिप के बेस्ट विशेस देता है
और फिर यूनसे अब्रॉड चले जाते हैं और यहाँ फिर लंबी जुदाई वाला सीन शुरू हो जाता है। यह एक मंथ जंगरोक के लिए 1 साल की तरह हो रहा था। इतने दिनों में वो भी यूनसे को मिस करने लगा था, पर उसके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहने की वजह से वो हैप्पी फील करता था। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फाइनली सीवॉन भी जंगरोक के घर से यूनिम के घर शिफ्ट हो जाता है और जंगरोक का अकेलापन फिर से और बढ़ जाता है। पर अभी यूनसे को आने के लिए बस 5 दिन बचे थे। नाइट में जंगरोक को यूनसे का कॉल आता है और वो बहुत पैनिक साउंड कर रही थी और वो जंगरोक को बताती है कि उस आर्टिकल से ज्यादा परेशान ना हो और प्रेस उसे कॉल लगा रहा है, इसलिए उसका फोन ऑफ रहेगा। जंगरोक को तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या बात है और वो इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि यूनसे और उसे किस मास्टर मेन लीड के साथ डेटिंग के न्यूज स्प्रेड हो गई है। पर जंगरोक को इस न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो परेशान था इसलिए क्योंकि यूनसे अब पहले से भी ज्यादा थिन हो गई है और ऑफिस में सबको जंगरोक थोड़ा डाउन लगता है। और सियोन भी सभी को ये बात जंगरोक के सामने ना निकालने के लिए कहते हैं, पर सबको यकीन था कि यूनसे ऐसा नहीं कर सकती। पर मिस्टर चोई को लगता है कि वुमन का माइंड चेंज भी हो सकता है और यूनसे भी जंगरोक को छोड़कर किसी और को भी पसंद कर सकती है। लोल सियोन उसे याद दिलाता है कि यूनसे से ज्यादा उसे अपनी चिंता करनी चाहिए क्योंकि वो मिस दान को डेट कर रहा है और वो उसे अवेयर करते हुए बताता है कि एक बार तो मिस दान एक दिन में 3 लड़कों के पैर में पड़ गई थी। और ये बात तो मिस्टर चोई को भी सोच में डाल देती है। और जब वो डिनर के लिए जाते हैं तो मिस्टर चोई मिस दान को हैंडसम गाय की नजरों से बचा के एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेके जाता है जिसके ओनर ओल्ड है, कस्टमर बच्चे हैं, पर कमबख्त वेटर यंग और हैंडसम निकलता है। पर इस बार मिस्टर चोई भी चांस लेते हैं और फोन कॉल करने के बहाने से वहाँ से चले जाते हैं, ये जानने के लिए कि क्या सच में मिस दान अभी भी ऐसी है। और जब वो वापस आते तो अपने आंखों पे यकीन नहीं कर पाते क्योंकि सियोन की बात सच हो गई थी। और रास्ते में मिस्टर चोई मिस दान को कन्फर्म करते हुए कहते हैं कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उसके होते वो किसी और को अपना नंबर कैसे दे सकती है। तो मिस दान उसे क्लियर करते हुए बताता है कि उसने अपने नहीं बल्कि उसका कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस दिया फूड डिलीवरी करने के लिए क्योंकि उसे वो फूड बहुत पसंद आया था। अब जब सब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है तो हमारे इंटेंस कपल विदाउट सेपरेशन फिर से रियूनाइट हो जाते हैं। यहाँ फाइनली यूनसे वापस आ गई थी और वो फ्रीक्वेंटली जंगरों को कॉल लगा रही थी पर वो उसे आंसर ही नहीं कर रहा था और सियोन भी उसे जबरदस्ती पहले घर लेके जाता है। यहाँ घर में यूनसे को पार्टी डेकोरेशन दिखती है और जंगरोक उसे सरप्राइज वेलकम देता है। जंगरोक उसे बताता है कि उसने और मैनेजर कांग ने ऑलरेडी प्लान कर लिया था, इसलिए मैनेजर कांग उसे डायरेक्ट घर लेके आया। यूनसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी पर वो खुश होती है क्योंकि वो इतने दिनों बाद तो मिले थे। यहाँ यूरिम और सीवन भी साथ में हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे थे। यूरिम बताती है कि वो अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहती है। सीवन को तो यही लगता है कि वो अपने कलीग की वजह से ऐसा कर रही है, पर वो बताती है कि वो इस इंटेंस डिपार्टमेंट में वर्क नहीं करना चाहती। सियोन भी उसके डिसीजन को समझता है और उसे सपोर्ट भी करता है। यहाँ सियोन यूनसे को वो डेटिंग रूमर न्यूज कंटिन्यू रखने के लिए कहते हैं क्योंकि इससे ड्रामा रेटिंग और भी बढ़ जाएंगी। पर यूनसे साफ इनकार कर देती है और अपने एक्चुअल रिलेशनशिप के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सियोन शॉक हो जाता है और गुस्से में वो अटॉर्नी यान को कन्फर्म करते हैं। पर अनएक्सपेक्टेडली अटॉर्नी यान और सियोन के बीच जंगरोक को यूनसे को फेवर करते हुए फाइट हो जाती है। यह सेक्रेटरी की हम खुश थी क्योंकि सियोन के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के 10th एनिवर्सरी के लिए सभी लॉ फर्म के एम्प्लॉयज को भी इनवाइट किया था, इसलिए वो सभी से उनके एड्रेस कंफर्म कराती है। पर मिस यांग को मिस्टर ली का एड्रेस गलत लगता है तो सेक्रेटरी की मुझसे बताती है कि मिस्टर ली 3 मंथ पहले ही मूव हो गए हैं। मिस यांग को समझ नहीं आता कि मिस्टर ली ने यह बात उन्हें बताई क्यों नहीं। तभी वहाँ मिस्टर ली आते हैं और उन्हें डिनर पर चलने के लिए कहते हैं। मिस यांग उन्हें पूछती है कि एड्रेस चेंज होने के बाद भी वो एक ही बस स्टैंड में कैसे मिलते थे। तो मिस्टर ली थोड़ा हेजिटेट फील करते हैं पर वो उन्हें बता देते हैं कि क्योंकि वो अक्सर टायर्डनेस की वजह से बस में सो जाया करती थी और इस वजह से उनकी स्टॉप ना मिस हो जाए इसलिए वो उसके साथ आता था। मिस यांग भी अब समझ गई थी कि उनकी कंसिडरेशन उनकी फीलिंग है और यहाँ मिस्टर ली मिस यांग के डिनर के लिए इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो जाती है तो उन्हें यही लगता है कि वो नहीं आएंगी, पर वो आ जाती हैं और डिनर के बाद दोनों वॉक के लिए जाते हैं। मिस यांग जानती थी कि मिस्टर ली के दिल में उसके लिए फीलिंग है, पर वो फीलिंग जेनरस भी है। पर सैडली वो मिस्टर ली को कहती है कि वो उसे पसंद नहीं कर सकते पर उसके काइंडनेस के लिए वो उससे थैंकफुल थे और उन्हें ये भी कहती है कि उन्हें उससे भी बेहतर पार्टनर मिलेगा और वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ मिस्टर ली की अधूरी कहानी अधूरी ही रह जाती है। मूव ऑन। यहाँ यूरिम और सीवन न्यू हाउस देखने के लिए आते हैं। यूरिम को वो हाउस बहुत बड़ा और एक्सपेंसिव लगता है पर सीवन उसे बताता है कि उसने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और सरप्राइजिंगली सीवन यूरिम को मैरिज के लिए प्रपोज करता है और वो उसे कहता है कि वो जानता है कि वो उसे यस ही कहेंगी। और सीवन उसे बताता है कि उसने सपना देखा है कि वो यहाँ हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे और 2 क्यूट चिल्ड्रन होंगे बिल्कुल उसकी तरह।
और वो उसके हाथों में रिंग पहना देता है। खुशी से ओवरवेल्म होकर यूरिन भी मैरिज के लिए एग्री हो जाती है और उनका फाइनली हैप्पी एवर आफ्टर हो जाता है। यहाँ इवनिंग में जंगरोक क्यूंसू के घर जाता है क्योंकि आज उसके ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड एयर होने वाला था, पर क्यूंसू बहुत नर्वस थी। जंगरोक उसे चेयर अप करता है, पर उसके ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड जंगरोक को बहुत पसंद आता है। ड्रामा के बाद वो फैंस कमेंट देखते हैं, पर यहाँ भी क्यूंसू नर्वस थी, इसलिए उसके बिहाफ में जंगरोक उसके कमेंट्स देखता है और उसे बताता है कि सभी कमेंट्स पॉजिटिव है, जिसे यूनसू रिलैक्स हो जाती हैं। यहाँ ड्रामा की रैप अप पार्टी थ्रो होती है और यूनसू की स्पीच से सियोन इमोशनल हो जाते हैं। यूनसू उन्हें कंसोल करती है और सियोन से कहती है कि क्योंकि अब ड्रामा रैप अप हो गया है तो अब वो जो चाहे वो कर सकती है और वहाँ से चली जाती हैं और सियोन उस पर चिल्लाते ही रह जाते हैं। यूनसू जंगरोक को कॉल लगाती है और आज रात की पार्टी से पहले उसे मिलने के लिए बुलाती हैं। यूनसू उसे क्लॉथ शॉप में आउटफिट दिलाने के लिए ले जाती हैं। जंगरोक को लगता है कि वो एज एन एडवाइस काउंसलर ही वहाँ आने वाला है, तो उसे इतने एक्सपेंसिव आउटफिट की क्या जरूरत। पर यूनसू उसे बताती है कि वो एज एन उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आएगा और वो जंगरोक से कहती है कि अब वो और छुपाना नहीं चाहती और उनके रिलेशनशिप के बारे में सबको बताना चाहती हैं। यूनसू के डिसीजन को जंगरोक भी एग्री करता है और यहाँ पार्टी नाइट स्टार्ट होती है और यहाँ लंबी सी गाड़ी में एंट्री होती है प्रिंस चार्मिंग की तरह हैंडसम जंगरोक और प्रिंसेस की तरह खूबसूरत यूनसू की। दोनों साथ में रेड कारपेट पे एंट्री लेते हैं और फाइनली अपना रिलेशन सबके सामने अनाउंस कर देते हैं। सभी उनके लिए खुश थे और सच में दोनों एक साथ बहुत प्रीटी लग रहे थे। 내 마음, 내 진심 모두가 알아주겠죠? 분명 모두에게 그 마음 닿을 겁니다. 당신의 진심이 나에게 닿았듯이. और इस तरह उनकी स्वीट लव स्टोरी का हैप्पी एवर आफ्टर एंड हो जाता है।